दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप देवों के देव महादेव के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन में प्रभु डमरूपाणी की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर ही इस वीडियो की शुरुआत करें। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस बार सावन पूरे 2 महीने का था और अब सावन का अंतिम सोमवार आ गया है और कुछ ही दिनों में सावन समाप्त भी हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपके मन में कोई विशेष इच्छा है जो आप चाहते हैं कि सावन के खत्म होने से पहले पूरी हो जाए, या फिर यदि आपके जीवन का कोई कष्ट है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो आज हम आपको कुछ विशेष उपायों के बारे में बताएंगे, जिसे कर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, हर कष्ट से आपको मुक्ति मिलेगी। तो आप भी सावन के अंतिम दिनों में भगवान शिव की पूरे सच्चे मन से आराधना करें, जिससे भगवान शिव आपसे प्रसन्न होकर आपकी सारी कामनाओं को पूर्ण करेंगे, आप पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा देंगे। बस आप चंदन और दूर्वा से जुड़ा ये उपाय अवश्य करें। आपकी कोई भी इच्छा हो वह अवश्य पूर्ण होगी। तो आइए जानते हैं इन उपायों को। सबसे पहले उपाय की बात करें तो यदि आपके घर में हर समय तनाव का माहौल रहता है, घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, घर वालों की आपस में बनती नहीं, सब आपस में लड़ते रहते हैं, घर का माहौल अशांत है, जिसकी वजह से आप परेशान हो गए हैं, घर जाने का मन ही नहीं होता, तो आपको करना क्या है कि पीला चंदन लेना है और इसमें पानी डालकर थोड़ा घिस कर एक कटोरी में ले लें और इसके साथ आपको लेने हैं 5 से 7 दूर्वा। फिर आपको लेना है एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल। अपने घर से चल दें भगवान शिव के मंदिर की तरफ। दोस्तों, आपको शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है जलधारी के पास, वहाँ पर उस पीले चंदन को लेकर अच्छे से लगा देना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए पूरा चंदन लगाने के बाद अब आपके पास जो दूर्वा है, आप उसमें से 5 से 7 दूर्वा को उस चंदन के ऊपर रख दें। डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती का मुख होगा भगवान शिव शंकर की तरफ। इस तरह से उन्हें समर्पित कर दें। अब जो एक लोटा जल आप ले गए हैं, उसे आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए। पूरा जल चढ़ा देने के बाद जब वह जल जलधारी से नीचे गिरेगा, उसी चंदन और दूर्वा से होते हुए, तभी आपको उस जल को एकत्रित कर लेना है, जितना आप कर सकते हैं। उस लोटे में जल को रोकने के बाद आपको फिर करना क्या है कि जो दूर्वा आपने शिवलिंग पर चढ़ाया है, उसे उसी कलश में रख दें और उसे लेकर घर आ जाएं। घर आने के बाद आपको उस चंदन के पानी को उसी दूर्वा से घर के जितने भी कमरे हैं सब जगह छिड़काव कर देना है, सिर्फ बाथरूम को छोड़कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जल छिड़कने के बाद बाकी बचे जल और दूर्वा को किसी भी पेड़ में डाल दें। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेता है, उसके घर में कभी भी किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश नहीं होता। आपके घर में बस सुख शांति बनी रहती है। आप चाहें तो इस उपाय को एकादशी के दिन भी कर सकते हैं, ये भी लाभकारी रहता है। दूसरा और सबसे अहम उपाय जो है वह है आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, जिसे करने से आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो आपको करना क्या है कि आपको पीला चंदन लेना है, जो कि बाजार में आसानी से मिल जाएगा। यदि आपको पीला चंदन नहीं मिल रहा तो आप अष्टगंध भी ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि पीले चंदन को लेकर पानी डालकर उसे अच्छे से घिस लें और फिर उसे एक छोटी सी कटोरी में कर भगवान शिव के मंदिर चले जाएं। आप ये उपाय सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। भगवान शिव के शिवलिंग के पास जाकर अपनी जो भी पूजा पाठ है, जल वगैरह सब शिवलिंग पर चढ़ा दें, पूजा पाठ कर लें। अब आपको करना क्या है, पीले चंदन में से एक बिंदी लेकर सबसे पहले भगवान शिव की शिवलिंग के ठीक सबसे ऊपर आगे की तरफ लगा दें। दूसरी चंदन की बिंदी आपको शिवलिंग पर विराजमान भगवान शिव के प्रिय पुत्र गणेश जी को उनके दाईं तरफ वहां पर लगा देनी है। तीसरी बिंदी आपको भगवान कार्तिकेय के स्थान पर जो शिवलिंग के बाईं तरफ है वहां पर लगा देनी है। चौथी बिंदी चंदन की आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगानी है, जो जलधारी के पास है। पांचवी बिंदी आपको माता पार्वती के हस्त कमल जहाँ पर शिवलिंग विराजमान है वहाँ पर लगानी है।
छठी बिंदी आपको शिवलिंग का जो जलधारी का स्थान है, जहाँ पर उसे जल देने के बाद जल गिरता है, बिल्कुल किनारे पर आपको वहाँ लगानी है। अब अंत में जो 7वीं बिंदी है वह आपको शिवलिंग के ठीक पीछे लगा देनी है। इस तरह से आपको चंदन की 7 बिंदी भगवान शिव के शिवलिंग पर 7 स्थान पर लगानी है और आपके मन में जो भी विशेष कामना होगी, इच्छा होगी, उसे भगवान शिव के समक्ष बोल दें, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो इस सावन के सोमवार इस उपाय को अवश्य करें। तीसरा उपाय है, यदि आपके घर में कोई हमेशा बीमार रहता है और आप उसका इलाज करवा कर थक गए हैं, लेकिन कोई भी दवाई उस पर असर नहीं करती, वह ठीक नहीं हो रहा, आप परेशान हो गए हैं, तो अपने घर के उस व्यक्ति को हमेशा के लिए उस बीमारी से मुक्त करने के लिए आप ये उपाय करें। आपको करना क्या है कि आपके घर के आसपास जो भी भगवान शिव का मंदिर है, चाहे वह मंदिर बड़ा हो या छोटा, आपको सुबह जब वह मंदिर खुलता है तो सबसे पहले आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर तांबे के लोटे से जल चढ़ा दें। आपके घर की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, आपका घर परिवार सभी लोग उस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। बस आपको मंदिर के पट खुलते ही सबसे पहले स्वयं जाकर उस मंदिर में भगवान शिव पर जल अर्पित करना है। पंडित के भी जल चढ़ाने से पहले आपके द्वारा चढ़ाया गया जल सावन के सोमवार के दिन आपके घर की सारी बीमारी को दूर कर देगा, सभी लोग स्वस्थ हो जाएंगे। तो इस सावन के अंतिम सोमवार भगवान शिव को जल जरूर चढ़ाएं। अंतिम उपाय ये है, किसी भी तरह के विशेष विषय हैं, उसे पूरा करने के लिए बहुत परफेक्ट उपाय है। ये वही उपाय जिससे हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाते। जी हाँ, आपको इसमें करना क्या है कि आपको एक तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल लेना है और चले जाना है शिवलिंग के पास। सुबह उठकर स्नान आदि कर आप जाएं और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं और फिर उस लोटे में आपको सबसे पहले थोड़ा सा जल भगवान गणेश के स्थान पर चढ़ा देना है, फिर थोड़ा सा जल कार्तिकेय के स्थान पर चढ़ा दें, थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। आपको एक लोटे जल से ही सब जगह थोड़ा थोड़ा सा जल चढ़ाना है। अब आपको थोड़ा सा जल माता पार्वती के स्थान यानी कि हस्त कमल जहाँ पर शिवलिंग विराजमान है वहाँ पर चढ़ा दें। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी का बचा जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं, तो नहीं, इन चारों स्थानों पर जल चढ़ाने के बाद आपको भगवान शिव पर जल नहीं चढ़ाना, बल्कि उस लोटे के बचे बाकी जल को लेकर चले जाना है किसी भी बेल के पेड़ के पास और उसकी जड़ में अर्पित कर देना है। महादेव के किसी भी मंत्र को बोलकर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इस जाप को करते हुए आप जल अर्पित करें। साथ ही जो भी आपके मन में इच्छा है, मनोकामना है, उसे अवश्य बोलें। इस बचे जल को बेल के पेड़ के नीचे अर्पित करने का अर्थ है कि आप माता पार्वती को प्रसन्न कर रहे हैं, और जब माता पार्वती प्रसन्न हैं, तो भगवान शिव भी आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार अवश्य देखें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।